नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुवीर एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कौन सी चीज ऐसी है जो इंसान को महान बनाती है? जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं धन संपत्ति से कोई इंसान महान बनता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा नहीं होता, क्योंकि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास अच्छी धन संपत्ति है लेकिन वो महान लोगों की कैटेगरी में नहीं आते। जी हाँ, महान लोग क्या होते हैं? महान लोग कौन होते हैं? महान लोग वो होते हैं जिनके लिए लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक बात से लोग अपनी धन संपत्ति त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोग अपना घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी क्या खास बात होती है उन महान लोगों में, या कौन सी चीज ऐसी है जो उनको महान बनाती है? और आपको इस चीज के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो में ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं आपको जिनसे आप भी लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि जो महान लोग हैं वो कभी नहीं मरते, वो हमेशा अमर रहते हैं, सदा सदा के लिए अमर होते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम सुना होगा, आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और न जाने ऐसे कितनी हस्तियां हैं जो आज भी हमारे दिलों में छाप छोड़ रखी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमेशा हमेशा के लिए वो लोग हमारे दिलों में जिंदा हैं। हम जानते हैं हम उनके जैसा नहीं बन सकते दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी के जैसा नहीं है। सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, सभी पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं। आप भी कुछ अलग बन सकते हैं। मैं आपको आज 3 ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिससे हो सकता है उसके बाद आपके विचार बदल जाएं, या मैं इस तरीके से कहूं कि उसके बाद हमें सचमुच समझ में आ जाए कि महानता जो है वो कहां से आती है। मैंने जब इन चीजों को सुना, सच में मेरे अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आ गया और मैं आपके साथ ये चीजें शेयर करना चाहता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप इसको समझेंगे अच्छे से। और बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं इस चीज की। मैं जापान का आपको एक किस्सा सुनाना चाह रहा हूं। जैसे हम लोग अपने काम पे जाते हैं, अपने जॉब के लिए जाते हैं, तो सुबह किसी न किसी व्हीकल से आप लोग जाते होंगे, ठीक है। ऐसे ही वहां पे कुछ लोग ट्रेन से सफर करते थे, रोजाना की मुलाकात होती थी, हेलो हाय होती थी। एक दिन किसी जापानीज आदमी को पैसों की जरूरत थी। उसने अपने साथी से कहा आज आप कुछ पैसे दे सकते क्या? दूसरे दोस्त ने उसको पैसे निकाल के दे दिए। अगले दिन क्या होता है, जिसने वो पैसे लिए थे वो नहीं आया। उसके अगले दिन भी वो आदमी आया, लेकिन जिसने पैसे लिए थे वो नहीं आया। ऐसा काफी दिन हो गया, 4-5 दिन हो गए थे। उस आदमी को डर लगने लग गया शायद वो मेरे पैसे लेके भाग गया। और वो एक दिन जो और लोग उनके साथ आते थे उनसे पूछने लग गया क्या आपने उस आदमी को देखा क्या? जब ये चर्चा चली तो वहां पे एक और जापानीज खड़ा था वहां पे। उसने पूछा भाई क्या बात है, आप मुझे बताओ क्या बात है। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ दिन पहले एक आदमी मेरे साथ सफर करता था, वो ऐसे ऐसे मुझसे पैसे लेके गया था लेकिन वो आ नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि शायद वो चला गया मेरे पैसे लेके। तभी जापानीज ने उससे पूछा कि भाई आप मुझे बताओ कितने रुपए लेके गया था वो? उन्होंने बताया कि वो 100 येन मुझसे लेके गया था। और उस जापानीज ने तुरंत अपनी पॉकेट से 100 येन निकाल के उसको दे दिए और बोला ये लो आप अपने पैसे। तभी वो आदमी हैरान हुआ और उससे पूछा क्या आप उसके कोई दोस्त नहीं या रिश्तेदार हैं? उसने कहा जी नहीं, वो मेरा दोस्त भी नहीं और मेरा रिश्तेदार भी नहीं है। तब पहले वाले आदमी ने उससे पूछा तो आप मुझे रुपए क्यों लौटा रहे हैं? उसने कहा मैं आपको ये पैसे इसलिए लौटा रहा हूं क्योंकि वो मेरे जापान का आदमी था, कहीं आप अपनी कंट्री में जाके कल ये ना कह दे कि वहां पे गया था और वहां के लोग पैसे लेके छुप जाते हैं। अब ये छोटी सी घटना है, इस घटना से आप क्या समझे? क्या कोई इतने बड़े लेवल पे सोच सकता है सिर्फ 100 येन के लिए? या बात पैसों की नहीं है, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। क्या आप वर्ल्ड क्लास लेवल पे सोच रखते हैं अपनी? क्या आप इतनी डीप तक सोच सकते हैं? जी हाँ, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, यही एक बदलाव है जो आपको सुपीरियर बना देता है। कुछ अलग किस्से हैं, एक और स्टोरी में आपको सुनाता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसा दृष्टिकोण है जो हमें डेवलप की ओर लेके जाता है। एक बार रमेश नाम का कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी साफ कर रहा होता है, तभी वहां से उसका दोस्त गुजरता है और पूछता है रमेश बहुत अच्छी गाड़ी है, कब ले आया? तभी उस दोस्त ने रमेश ने जवाब दिया कि नहीं ये गाड़ी मैं नहीं लेके आया, ये मेरे बड़े भाई ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दी है। तभी वो दूसरा आदमी कहता है वाओ यार कितनी अच्छी गाड़ी है, काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती। तभी रमेश ने कहा अरे नहीं दोस्त, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि काश ऐसा भाई मेरे पास होता। तभी वहां पे एक और दोस्त खड़ा था, उस
उसने कहा कि नहीं भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं तो ये सोचता हूं काश मैं ही वो भाई होता जो किसी को कार गिफ्ट करे। अब यहाँ पे सोचने की बात है, मुद्दा एक ही है, लोग तीन अलग अलग है, तीनों के परसेप्शन में चेंज है। एक आदमी खाली गाड़ी की सोचता है, दूसरा आदमी उससे थोड़ा सा आगे सोचता है, वो सोचता है कि काश ऐसा भाई मेरे पास हो, और तीसरा आदमी जिसको मैं आपको वही कहना चाहूंगा, एक महान सोच जिसको बोलते हैं, तीसरा आदमी बोलता है काश मैं ही वो भाई होता जो किसी को कार गिफ्ट करता। दोस्तों ये सोच ही आपको सुपीरियर लेवल तक लेके जाती है, और यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ऐसा करना है। आप क्यों नहीं इन छोटी छोटी चीजों में उलझने की बजाय आप बड़ा सोचना शुरू कर दें, और ऐसा आर्टिफिशियल सोचने के लिए नहीं कह रहा, ये आपको प्रैक्टिकल और सचमुच ऐसा सोचने की आदत डालनी चाहिए। क्यों ना अपने आसपास जो भी घटनाएं होती है उनको अलग नजरिए से देखने की कोशिश की जाए। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक बार दो बच्चे बाग में कहीं खेल रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, पत्थर फेंक फेंक के फल तोड़ने लग रहे थे। अचानक वहां पे क्या हुआ, वहां पे तपस्या कर रहे एक साधु बाबा के सर में लगा वो पत्थर जाके, तभी वो बच्चे डरने की वजह से भाग गए, और उनको भागता देख उनको माली ने पकड़ लिया और उस साधु बाबा के पास लेके आए, और माली बोला कि साधु बाबा मैं इन बच्चों को पकड़ के ले आया हूं, ये दोनों बच्चे थे जिन्होंने आपके सर पे पत्थर मारा। और उन दोनों बच्चों को देख के वो साधु बाबा रोने लगे, और साधु बाबा को रोता देखो बच्चे भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, और उन्होंने मतलब गिल्टी फील के अंदर ही अंदर उनको डर लग रहा था, शायद हमने जो पत्थर फेंका उसकी वजह से बाबा रोने लग रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोला बाबा हमने जानबूझ के नहीं किया ऐसा वह, उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट की। लेकिन अब जो यहाँ बात बोलने वाला हूं वो बिल्कुल अलग है। साधु बाबा ने, आप सोच भी नहीं सकते उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बेटा मुझे दर्द की वजह से रोना नहीं आ रहा, मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि जब आप पत्थर पेड़ पे मारते हो तो उसके बदले वो आपको फल देते हैं। मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली हूं, आपने मुझे पत्थर मारा और इत्तेफाक से मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। अब आप ये सोच के हैरान होंगे, क्या कोई इतना भी डाउन टू अर्थ हो सकता है? जी हाँ, लोगों की यही कुछ ऐसी चीजें होती है जो उनको महान बनने पे मजबूर कर देते हैं। अब यही महानता ही तो है जो अमीर लोग भी उनके आगे सर झुकाते हैं। महानता पैसों से नहीं आती दोस्तों, महानता एसेट से नहीं आती, महानता आपके अंदर छुपी होती है। जब आप अपना परसेप्शन चेंज कर देते हैं दूसरे लोगों के प्रति या दूसरी चीजों के प्रति, तब ऑटोमेटिक बदलाव आ जाता है। आज हर आदमी कोशिश करता है कि मैं दुनिया बदल दूं। मैं बार बार एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलना। दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, क्यों ना आज से शुरुआत की जाए अपने आप को बदलने की। क्यों ना हम आज से शुरुआत करें हमारे अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप करने की जो हमें चेंज करे। जब हम चेंज हो जाएंगे तो हमारा आसपास का माहौल ऑटोमेटिक चेंज होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी, हमें वो चीजें बदलनी चाहिए जो हमें दिखाई नहीं देती, हमें वो चीजें बदलनी चाहिए जो हमें दिखाई नहीं देती। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें वो चीजें बदलने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें दिखाई नहीं देती। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इससे वो सब बदल जाएगा जो हमें दिखाई देता है। अब कौन सी चीज ऐसी दिखाई नहीं देती वो आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे अगर हम अपना इंटरनल बिहेवियर चेंज करेंगे तो बाहर का माहौल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जब आप किसी से रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाला का बिहेव चेंज हो जाएगा, आपके बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको यही बताना चाहूंगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मेरा वीडियो यही खत्म हो जाता है। आप एक सवाल का आप जवाब दीजिए, जब किसी कंपनी की सेल डाउन हो जाती है या कंपनी अपनी ग्रोथ करना चाहती है, अपनी सेल बढ़ाना चाहती है, तो आप मुझे बताइए कंपनी मैनेजर जो है या कंपनी ओनर है किसको ट्रेनिंग देते हैं? अपने सेल्समैन को ट्रेनिंग देते हैं या जो कस्टमर आने वाले हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं? आपने सही समझा। कोई भी कंपनी हो अपनी ग्रोथ अगर करना चाहती है या अपनी सेल बढ़ाना चाहती है तो अपने सेल्समैन को ट्रेनिंग देते हैं। कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कस्टमर्स को पकड़ा उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। आपको भी यही समझाना चाह रहा हूं, जब आपके साथ चीजें गलत होने लग जाएं,
जब आपको लगे कि लोग आपकी बात नहीं मान रहे, जब आपको लगे कि लोग आपका सम्मान नहीं करते, तो दोस्त ये वो दौर है जब आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। सामने वाले को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने कस्टमर्स को ट्रेनिंग नहीं देती, अपने सेल्समैन को ट्रेनिंग देती है। जी हाँ, जब आपके साथ ऐसा हो, लोगों में कमियां नजर आए, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप अपने आप को ट्रेन करें। ये वक्त है अपने आप को बदलने का, ये वक्त है अलग नजरिए से देखने का। इस उम्मीद के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए वीडियो को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद, फिर मिलते हैं।